चलिए फ्रेंड्स, दोबारा से हम मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर और क्वेश्चंस करवाएंगे। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, √21 √64 माइनस √0.04 प्लस √0.16। कुछ नहीं करना है, जिस जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू रख दो। √21 121 की वैल्यू है, 121 की वैल्यू होती है 11 और 64 की 8। 21 के नीचे 11, इसके नीचे 8 लिख दो। 11 + 8 माइनस 0.04 का होता है मान 0.2 और 0.16 का 0.4। ठीक है, अंडर रूट हट गया। अब सारी वैल्यूज को जो माइनस में माइनस कर दो, प्लस में प्लस कर दो। तो ये 8 और 11 को प्लस करेंगे 19 आएगा। ठीक है, और 0.4 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.2 ही बचेगा। तो यहाँ पर 19.2 आएगा। 2015 का प्रश्न है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक कोई काम है। ठीक है, काम की वहाँ पे यहाँ बात हो रही है। कोई काम है जो 30 मजदूर मिलकर उसको 16 दिन में करते हैं। कोई एक वर्क है जिसको 30 लेबर मिलकर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 2018 का प्रश्न है, काफी अच्छा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है कि जितना काम है जितने दिन है लिखो। 30 मजदूर हैं और 16 काम, मतलब 16 दिन है या 30 मजदूर हैं। ठीक है, आपको सिर्फ कितने 12 मजदूर अगर उस काम को कितने दिन में करेंगे वही दिन आपको बताना है। ठीक है, एक काम को 13 आदमी मिलकर 16 दिन में करते हैं, तो अगर आदमियों की संख्या 12 कर दी जाए तो वो काम कितने दिन में होगा। अगर अब क्या हो रहा है कि जो मजदूर है वो कम हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे 30 × 16 बराबर D1 × 2। ये सूत्र होता है, आप निकालोगे डे निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 16 × 30/12, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये 2 6 2 6 12 कर दोगे, 2 8 16 से काट दोगे। फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो आप इसको 6 × 6 6 5 30, 8 उसको करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 40। यानी कि 12 आदमी मिलकर उस काम को 40 दिन में करेंगे। क्योंकि भाई जब आदमी कम हो गया है तो दिन में तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 30 लोग जब तेरा 16 दिन में कर रहे थे, तो जब आप आधा कर दोगे तो 40 लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप x मान के करिए चाहे 1 आप मान के करिए। मुझे 1 सही लगता है तो मैंने 1 से सॉल्व किया है। आप x भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपकी इच्छा वो आप मान सकते हैं, मेरी जो इच्छा था वो मैंने माना। यहाँ पर है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है और उनकी तथा इनकी आयु का जो योग है वो 60 वर्ष दिया गया है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। बहुत साधारण सा प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो मैंने क्या मान लिया कि जो पिता है उनकी जो उम्र है वो बोल रहा है 2 गुनी है, तो इसका मतलब बेटे की उम्र 1 साल है तो पिता 2 साल का, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होता है। और पिता और पुत्र की दोनों का जो योग है वो 60 वर्ष के बराबर दे दिया है। पूछ रहा है कि पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की लड़के के जो बेटा है उसकी उम्र क्या होगी, यही इतना आपसे पूछ रहा है, यही आपको बताना है। अब देखिए मैंने लिखा है, उत्तर में लिखा है माना पुत्र की उम्र 1 वर्ष है, आप यहाँ पे x भी मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पिता की उम्र कितनी होगी, फिर क्योंकि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की 2 गुनी, तो इसका मतलब पिता की उम्र 2 साल हो गई। फिर दिया है दोनों की आयु का योग, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना दिया है 60। पहले जो हम रेशियो बना, हमने ये एक रेशियो बनाया, पिता और पुत्र का एक रेशियो बना 2:1। इनको दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो गया 3। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है 60 दिया। अब इस 60 में आप 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 वर्ष निकल के आएगा। अब आपसे पुत्र की एज पूछ रहा है, पुत्र की एज का रेशियो 1 था, तो आप 20 में 1 से गुणा कर देंगे तो 20 साल आएगा। यानी कि पिता 20 साल का है, पिता 20 साल के हैं तो बेटा कितने साल का है 20 साल का है, तो पिता उनका 2 गुना यानी कि पिता उनके 40 साल के हैं। देखिए दूसरा, ए तथा बी की आयु का अंतर और योग दोनों समझिएगा। ए और बी की जो एज है उसका जो अंतर है वो 15 साल है। इनकी आयु का जो रेशियो है वो 2:5 है, 2:5 है। अब ए की आपको आयु पूछ रहा है, ए और बी का रेशियो हमको पहले से दे रखा है 2:5। इन दोनों को आप देखेंगे, इनका रेशियो का टोटल क्या निकलेगा 3 आया। क्योंकि ये 3 क्यों आया पता है, ये अंतर का है, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो क्या निकलेगा 3। दोनों के योग का अंतर हमको पहले से दे रखा है 15। 15 में आप 3 से भाग करेंगे तो 5 वर्ष आएगा। कितना आएगा 5 वर्ष आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, ए की उम्र पूछ रहा है। इस प्रश्न में आपसे ए की उम्र पूछ रहा है। ए की जो उम्र का रेशियो कितना है वो 2 है। आपका कितना निकल के आया है वर्ष 5। 2 में आप 5 से गुणा कर दिए 10 वर्ष आएगा। ए कितने साल का है 10 साल का है, बहुत आसान है। अगर बी का पूछा गया होता तो बी 25 साल का होता, क्योंकि 25 होता है।
तो दोनों की उम्र आप बता सकते हैं। बस आपको यही जो योग का अंतर है वही सही से आपको निकालना होगा। आप एग्जैक्ट वर्ड्स बता देंगे, आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चाहे आप एक्स मान के करें, आप कुछ भी मान के करें, आपको आंसर सेम निकलेगा। चाहे किसका भी पूछा जाए, रेशियो अगर आपने बना लिया आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 साल है। ए और बी की जो उम्र का अंतर है एज का, वो 16 साल है। 6 वर्ष के पहले ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र से 3 गुनी थी। 6 साल पहले जो ए की एज थी वो बी की एज से 3 गुनी थी, ज़्यादा थी, 3 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पूछ रहा है कि अभी ए की क्या आयु है। अब आपको रेशियो बनाना, रेशियो बनेगा कैसे? जो चीज़ प्रश्न में कही गई उसी के अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि हमको क्या बोला है, हमें यहाँ पर बोला कि 6 साल पहले, हम 6 साल पहले चलते हैं, ठीक है, हम 6 साल पहले आगे चलते हैं। तो ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र की 3 गुनी थी। तो यानी कि बी की अगर हम 1 मान लेते हैं, माना कि बी की एज 1 साल है, तो बी की 3 गुनी ए की उम्र थी, इसका मतलब ए की उम्र कितनी है? 3 साल है। तो 3:1 बन गया ए और बी के बीच में। जो प्रश्न में कहा गया था वही मैंने किया, खुद से रेशियो नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। अब जो जो बात प्रश्न में कह रहा है वो करेंगे, लिखेंगे अतः 6 साल पहले का रेशियो, अतः ए और बी की जो आयु का अंतर है वो 16 साल जब आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको अंतर बोला गया है, तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको अंतर में 2 निकलेगा। तो ये आप 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 साल निकलेगा। क्या निकला? 8 वर्ष निकला। अब आपको ए की आयु बतानी है। ए की एज 8 और रेशियो क्या था? ए का 3, तो ये कितना हो गया? 24 साल, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो उम्र है ये तो 6 साल पहले की उम्र है, क्योंकि ये जो रेशियो बना हुआ है वो तो 6 साल पहले का बना हुआ है ना। आपको तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है, तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे ए की वर्तमान आयु बराबर जो 24 साल आया है, जब वो बंदा ए नाम का जो लड़का है वो 6 साल पहले 24 साल का था, तो अभी कितना होगा? तो आप क्या करिए, 24 में 6 साल को ऐड कर दीजिए, तो 30 साल का है वो बंदा इस समय। वो ए जो है, मान लीजिए कोई है, वो इस समय जो है वो 30 साल का है। सीता और गीता 2 लड़कियां हैं, इनकी जो प्रेजेंट आयु का रेशियो है वो 8:9 दिया है, तथा इनकी एज का जो योग है वो 68 ईयर्स है। तो 10 वर्ष के बाद दोनों इनकी आयु का रेशियो क्या होगा? कैसे लगाएंगे? लगाइए आप सभी, मैं आप सभी को वक्त देती हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। अभी तो आपको मैं इसका उत्तर यहाँ पर फिलहाल दिखाने वाली हूँ। सीता और गीता की वर्तमान आयु का जो रेशियो है पहले हम वो बनाएंगे। तो देखिए, हमको सीता का रेशियो 8 दिया है और गीता का रेशियो 9 दिया है। आपको इसमें अंतर की कोई बात नहीं कही गई, योग की बात है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 8 मिला के 17 हो जाएगा। दोनों की रेशियो का जो एक योग दिया है वो हमको 68 दिया है। 17 में आप 68 में भाग देंगे तो ये 4 सा 17 चौका 68 होता है, 4 साल निकल के आंसर आएगा। जितना हम पहले के क्वेश्चन में कर रहे थे वही हम भी यहाँ पर भी कर, अभी तक हमारा कुछ नहीं बदला, सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पर आगे आइए, सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 4 गुणे 8 होगी। क्यों? हमने 8 यहाँ पर सीता का रेशियो में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया, खुद से नहीं लिया। इस 8 में आप 4 से गुणा करोगे तो ये 32 साल, यानी कि सीता नाम की जो लड़की है वो 32 साल की है। कितने साल की है? 32 साल की है। अब गीता की वर्तमान आयु देखिए कितनी है, तो गीता का रेशियो 9 है, वो भी प्रश्न में दिया है। 4 साल इनका योग निकला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि सीता जो है 32 साल की है, गीता जो है वो 36 साल की है, ठीक। तो दोनों की वर्तमान आयु पता चली है, ध्यान रखिएगा। अब आपको इन दोनों के 10 साल बाद क्या होगा ये आपको बताना है। आप लिखेंगे 10 साल बाद जब बताना है, आगे की चीज़ हमको बतानी है। अगर 10 साल पहले की बतानी होती तब तो हम माइनस करते, लेकिन हमको 10 साल आगे का बताना है, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पर 32 में जो सीता की उम्र 32 साल की, उसमें 10 ऐड कर दो तो 42 साल आएगी, यानी कि सीता जो है 42 साल की है। अब गीता के साथ भी आप यही कर दो, गीता 36 साल की, 10 साल उसमें ऐड कर दो तो ये 46 साल आ जाएगा, यानी कि सीता और गीता का जो रेशियो निकल के सामने आ रहा है, एक 42 साल निकल के आ रहा है, एक 46 साल निकल के आ रहा है। अब आपको रेशियो के तौर पर कहा गया है तो आप इसको रेशियो के तौर पर 42:46 लिख दो। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है तो आप इनको काट दो, तो आप इनको देखेंगे कि आराम से आप 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये 42 21 बार में कट जाएगा, 46 23 बार में। तो सीता का रेशियो कितना आया? 21 आया। गीता का रेशियो कितना आया? 23 आया। कोई प्रॉब्लम? आइए चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। मैं जूम कर दिया, देखो 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष। एक घर है उसमें 6 मेंबर हैं, ठीक।
एक परिवार का जो रेशियो औसत, एक पूरे परिवार का जो औसत आयु है वो 25 साल है। परिवार के 45 साल का कोई एक मेंबर है, उनका निधन हो गया, ठीक है। उस परिवार में जो 6 लोग थे उनमें कोई एक व्यक्ति था जो 45 साल का था और उनकी मृत्यु हो गई। अब पूछ रहा है कि निधन के बाद परिवार का औसत आयु क्या होगा। कह रहा है 6 सदस्य की कुल आयु जो थी वो आपको 25 दी हुई थी, पेपर क्वेश्चन में दिया है, हमने नहीं लिया है, हम नहीं कह रहे हैं, पेपर क्वेश्चन में दिया है। 25 गुणे 6 कर दो, क्योंकि जितने लोग हैं टोटल उतना गुणा कर दोगे तो 150 निकल के आया। 6 सदस्यों की जो औसत का एक रेशियो मतलब आयु निकल के आ रही है वो 150 निकल के आ रही है। 45 साल के बाद एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 45 साल के कोई बुढ़े बुढ़े नहीं कहेंगे, कोई भी रहा होगा, उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई। अब उसके बाद की कुल आयु पूछ रहा है। ये तो जब 6 की बताया तब उसमें 45 साल का व्यक्ति भी इंक्लूड था, अब लेकिन 45 साल नहीं इंक्लूड है, तब आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखना है कि डेथ के बाद कुल आयु को आप कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले था और जो उसमें से एक कम हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो 150 पहले था, 45 साल का कोई व्यक्ति उसमें से मर गया तो 150 45 माइनस कर दो, 105 आएगा। आपका उत्तर निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, जो अभिष्ट एक औसत जो आप मानकर चल रहे हो पहले से, ठीक है, यहाँ पर आप एक अभिष्ट जो एवरेज आप मान के चल रहे हो कितना आ गया आपका 105। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब एक मेंबर तो कम हो गया, पहले 6 था, आप 5 हो गए, तो 105 में आप 5 से भाग दे दोगे तो 21 साल निकल के आएगा। तो जो रेशियो एक व्यक्ति उसमें 45 साल का पहले से था तब वो 25 रेशियो आ रहा था, 25 साल निकल के आया, तो वही साल अब 21 साल, पूरे परिवार के 5 लोगों का जो एक योग निकल के आ रहा है औसत आयु का, वो 21 साल निकल के आ रहा है। आसान था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक प्रश्न और यहाँ पर है, यहाँ पर आज का एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजी है। ए और बी की आयु का जो रेशियो है 4:5 दिया गया। ए और बी दो कोई लोग हैं, एक ए है एक बंदा बी है, उनकी जो एज का रेशियो है वो 4:5 दिया गया है। ए की आयु का योग 81 है, तो उनकी एज ज्ञात करो, तब उनकी आप एज ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत आसान प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न बन ही नहीं सकता है। और एक प्रश्न आएगा, हो सकता है ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% आए ही वहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। अब कैसे करना है, देखो प्रश्न में कहा कि ए और बी की जो एज है उनका एक 4:5 दिया हुआ है, इनकी आयु का योग 81 दिया हुआ है। ए की आपको उनकी एज ज्ञात करनी है, आपको दोनों की एज, किसी एक की नहीं निकालनी है, ए की भी निकालनी है, बी की भी निकालनी है। देखो प्रश्न में कहा गया उनकी एज ज्ञात करो, तो आपको दोनों की एज निकालनी, किसी एक की निकालनी नहीं है। तो जल्दी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो जिसका रेशियो दिया है, ए का रेशियो कितना दिया है, ये जो ए है यहाँ पर इसका रेशियो कितना दिया है, ए का रेशियो का मतलब है ए बराबर 4 का है और बी बराबर 5 का है, ठीक है, यही मतलब है ना। ए का संबंध 4 से है, बी का संबंध जो है वो 5 से दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, बहुत, अब आपको एक एक की बतानी है, तो पहले आप ए की बता दो, फिर आप बी की बता दो। इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए आप लिखेंगे ए की एज बराबर 4, इसका रेशियो था, तो 4:81 जो योग दिया हुआ था बटा 9। ये आप दोनों में, ये 9 आया कहाँ से कि आप 4 + 5 को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा। हम इससे पहले जब रेशियो निकाल रहे थे इतनी देर से, तो क्या लिख रहे थे, ए इस यहाँ पे बी रेशियो ए का यहाँ पर 4 है, इसका यहाँ पर 5 है, दोनों को योग कर रहे थे। अगर अंतर नहीं दिया तो हम जोड़ ही रहे थे, तो यहाँ पर इसका आपको जान ही रहे हैं कि जब आप 4 में 5 में ऐड करेंगे तो 9 ही तो आपको उत्तर निकल गया। ये जो 9 से भाग हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये इसी बेस पे हो रहा है। तो समझने का प्रयास करिए कि क्या बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए की एज बराबर 4:81 बटा 9, काट देंगे, 9 करना 9 9 81, तो ये 4 है ये 9 है, मिलाकर 36 साल आ गए। यानी कि ए नाम का जो बंदा है उसकी जो एज है वो 36 साल है। अब इसी तरीके से सेम आप बी की भी निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे, बी की एज बराबर, बी का रेशियो कितना था 5, 5:81 बटा 9, 81 से 9 से काटती कट जाएगा 9 बार में, और 5 9 45, यानी बी नाम का जो बंदा है वो 45 साल का, ए नाम का जो बंदा है वो 36 साल का है। कोई दिक्कत। कह रहा है एक क्लास में 40 छात्र का रेशियो 15 वर्ष है। एक कोई क्लास है उसमें 40 लड़के बच्चे हैं, छात्र सब मिलाकर उनका जो आयु का रेशियो है वो 15 साल है। अगर अध्यापक की आयु को भी उसमें मिला दिया जाए, अगर टीचर की एज को भी उसमें मिला दिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, ठीक।
तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। क्लास में जो छात्रों की आयु का योग है वो 40 है और आपको टोटल वर्ष कितना दिया गया है 15, तो 40 और 15 को गुणा करेंगे तो 600 साल आएगा। कितना आएगा 600 साल। अब आपको बोला कि टीचर की भी जो एज का आयु का रेशियो उसको भी मिला दो, उसको आप मिलाओगे तो समय 1 बढ़ जाता है। तो पहले हम सारे फैक्टर में 1 1 को बढ़ाएंगे, तो पहले 40 था तो 41 हो गया, ये 15 था तो ये 16 हो गया। जब हमने अध्यापक की आयु का योग मिलाया तो 1 1 बढ़ गया। अब 41 से 16 गुणा करेंगे तो 656 आएगा। कितना आएगा 656 साल आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो टीचर था, जो अध्यापक था, जिनकी आपको आयु को मिला रहे थे, 1 1 साल बढ़ जा रहा था, उनकी आप एज बता दो। तो आप क्या करोगे भैया, बहुत इजी है फ्रेंड्स। 656 में तो 6 को माइनस कर दो, 600 को माइनस कर दो। तो टीचर की एज निकालने के लिए 656 में आप 600 को माइनस करेंगे तो 56 साल आएगा। तो जो टीचर यानी कि जो अध्यापक वहाँ पर है उनकी उम्र कितनी है 56 साल है। राकेश एक लड़का है, राजेश एक लड़का है। राकेश और राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से आप सुनना, ध्यान से आप करना, तभी कर पाओगे। देखो, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 साल है तो राकेश की एज क्या होगी। 20 साल होगी, 24 साल होगी, 20 साल होगी, 24 साल होगी कि 25 साल होगी। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है माना राजेश की उम्र कितनी है 3 साल। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि राजेश की उम्र 3 साल। ये राजेश बीच में है, इधर राकेश है, इधर मुकेश है। कह रहा है कि राकेश जितना मुकेश से छोटा है उतना जितना राजेश से छोटा है, ये राकेश इस लड़के से जितना छोटा है वो इतना ही इससे बड़ा है। तो 2 साल राजेश जो है, राजेश से छोटा है, तो 2 और 3 में 1 ही साल का तो गैप हुआ। ठीक है, अब इसमें जब 1 साल का गैप है और ये राकेश इस मुकेश से बड़ा है तो इसका 1 साल, ये 2 साल, तो 1 ही साल ये लड़का इस लड़के से 1 साल छोटा है और इस लड़के से 1 साल बड़ा है। तो वही बात कह रहा है कि राकेश जो है वो राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में कहा गया, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि राजेश और मुकेश का जो योग है वो 48 साल दिया गया है तो कैसे करोगे। तो राजेश और मुकेश का योग आप ले लो। तो राजेश का योग 3 साल, मुकेश का योग 1 बराबर 48 साल। इसको ऐड करोगे 4 आएगा। 48 से आप क्या करोगे, योग बराबर 48 माइनस 4 कर दोगे। 48 को काटोगे 4 से तो 12 साल आ जाएगा। राकेश की एज आपको बतानी है, तो राकेश का जो रेशियो है वो तो 2 साल है। राकेश की जो आयु है उसका जो रेशियो है वो तो 2 साल है। तो आप राकेश की एज का 12 गुणे 2 कर दो तो 24 साल निकल जाएगा। यानी कि राकेश की उम्र कितनी है 24 साल है। देखिए यहाँ पे प्रश्न, देखिए 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, फिर आप उसका आंसर करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप भी सॉल्व करिए। कहा जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 48 सेंटीमीटर है। उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के आधार की माप आपको बतानी है। मतलब जो उस ट्राइंगल का बेस है वो नहीं पता है। ट्राइंगल का बेस नहीं पता है आपको, उसकी ऊंचाई आपको पता है। ये एक ट्राइंगल है, इसका आपको बेस नहीं पता है, ऊंचाई आपको पता है और आपको एरिया पूरा पता है, लेकिन बेस नहीं मालूम है। और यही आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये 2017 में आया है, पुराने पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब आप ये तब कर पाएंगे जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे है। वैल्यू जो दी गई है सारी वैल्यूज को फॉर्मूले पे अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए और आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 48, लिख दिया। 1/2 लिख दिया। आधार कितना है नहीं दिया, आधार लिख दिया। ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर देना है। आराम से आप करेंगे। आधार इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, बाकी सेक्शन सब उधर चला जाएगा। 48 इंटू 2, ये भाग में है तो बटे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 48 इंटू 2 ये गुणे में भाग में हो जाएगा, क्योंकि अब आप सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए कैसे कर रहा है। 8 का नाम 8, 8 से 48, 6 और 2 मिलाकर 12। आधार कितना आया, बेस क्या निकला 12 सेंटीमीटर। आपका बेस क्या आया 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, के आधार, इनका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर का है,
इनकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की, ये आधार है, ये 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब इसका एरिया नहीं पता है। दो चीज़ें आपको दी गई है, एरिया आपको निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूले पे डिपेंड है ये भी प्रश्न। कैसे करेंगे? एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको एरिया नहीं पता, बाकी आपको सब पता है। आधार 4, ऊंचाई 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से। यहाँ पर देखिए 20 आ जाएगा तो और 2 दहम्मा 20, 10 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये जो ऊंचाई, आप ये जो आपको क्या निकालना था, आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो कितना आया? 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये तीसरा प्रश्न है, पढ़िए, स्क्रीन पर दिया गया है, 2016 में आया था। क्या पता आ ही जाए इस बार भी, या डिजिट को चेंज करके आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़िए पहले आप तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक समबाहु त्रिभुज। आपको ये जो त्रिभुज दिया है यही ये ध्यान देखना होगा दोस्तों। त्रिभुज देगा, समबाहु देगा और विषम बाहु देगा, या कुछ समकोण देगा, कुछ भी, यही आप त्रिभुज गलती मत कर देना बस, बाकी आप सही कर ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सबका अलग अलग एरिया है, सबका एरिया निकालने का, परिमाप ज्ञात करने का सबका सूत्र अलग है, इसी में आप गलती कर देंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए बखूबी तरीके से, तभी आप इसको कर पाएंगे। कह रहा है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, वो भी क्षेत्रफल। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है, दिया कुछ गया है, पूछ कुछ रहा है, कैसे करेंगे? आपको मैं बता देती हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 3 × a²। ध्यान रखिएगा, 3a²। a² मतलब a क्या है? भुजा है। यही होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र। अब आप जैसे आपसे डायरेक्टली कहा गया कि आपको परिमाप निकालना है, यानी कि 3a², लेकिन भुजा की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कहीं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप क्षेत्रफल पहले आप भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे आएगी? अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको इसका एक सूत्र है वो याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, यही आपको नहीं याद रहेगा तब आप गलत कर देंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 2/3 लिख दीजिए, ठीक। और भुजा आपको नहीं पता है तो वहाँ पर a² लिख देंगे। अब a² इधर लाइए, इज इक्वल टू के इधर, ये एक भाग में है, इधर होगा तो गुणे में जाएगा। अब आप ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा जो करते हैं वही आप लगाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 2 × √3 × 4/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 और 4 बचा तो 2 चौक 8, a² बराबर 8 हो गया। a² बराबर 8 है, a बराबर नहीं है, a² बराबर 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इज इक्वल टू किधर, ये 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमको a मिल गया, हमें क्या मिल गया? हमें a मिल गया, यानी कि हमको भुजा मिल गई। और हमसे निकालने को क्या कहा था? परिमाप निकालने को कहा था। तो समबाहु त्रिभुज का जब हम परिमाप निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है 3a, ठीक है। तो 3a क्या करेंगे, 3 लिख दीजिए, a की वैल्यू 2√2 है तो 2√2 में गुणा कर दीजिए। तो ये 2 और ये 3, ये 2 3 गुणा हो जाएगा 6, और 2 जो है वो ऐसे ही लिख उठेगा, और बराबर मीटर। तो यहाँ पर आपका परिमाप क्या निकल के आया? 6√2 मीटर। क्लियर? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर। कोई एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है वो 68 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका बेस 10 सेंटीमीटर है। इसके शीर्ष लंब पर मतलब जो वैल्यू है वो फाइंड कर, मतलब हाइट निकालने को कहा है। 18 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन के बेस पे है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बहुत आसान है, फॉर्मूले पे एकदम बेस्ड फॉर्मूले पे है। जो चीज़ें दी गई हूँ फॉर्मूले में वो वैल्यू को पुट कर दीजिए, बाकी से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आधार इंटू ऊंचाई, मतलब ठीक, बेस मतलब आधार होता है। इतनी हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। क्षेत्रफल कितना दिया है? 68। जी हाँ दिया, हमने लिख दिया। 1/2 लिख दिया। बेस कितना दिया है? आधार 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। यही शीर्ष लंब जो है हमें नहीं पता, इसी को निकालना है, तो हम शीर्ष लंब यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शीर्ष लंब बराबर 68 × 2/10। ये कट जाएगा आपका, 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 बचा, यहाँ पर 68। 68 में आप 5 से भाग देंगे तो 13.6 सेंटीमीटर आएगा। आपको शीर्ष लंब यानी कि जो ऊंचाई आई, जो हाइट आई, ऊंचाई आई, वो कितनी आई?
13.6 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल की जो ऊंचाई थी वो 13.6 सेंटीमीटर में। ये 2015 और 16 में 2 बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में ट्राइंगल ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर आपको दिया गया है, भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का परिधि आपको बताना है। ये जो सर्किल इसके अंदर बनाया गया है इसका आपको परिधि बताना है, सरकमफ्रेंस बताना है मतलब। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब 2π तो आपको पता है, लेकिन r की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप पहले तो रेडियस निकालने के लिए r/2 करते हैं, ठीक है। अब भुजा कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर आपको दी गई, 7/2 हो जाएगा। तो यानी कि r की जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लगाइए, लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 का नाम 2 से 22, 11 बार में कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 2 बचा है और 11, आप इसको गुणा कर देंगे 22 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 22 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे आज का नेक्स्ट प्रश्न है इसके आगे। अब फिर यहाँ पे समरूपता जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है उससे कुछ यहाँ पे प्रश्न मैंने ले लिए हैं। देखिए अब लिखा है, निम्नोक्त आकृति, 2 आकृति यहाँ पर आपको एक जैसी दी गई है, त्रिभुज का ही आकृति है और वो भी ये भी बता दिया गया कि ये समरूप है, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये है या नहीं यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिए चित्रों को देखकर आपको ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं। 2015 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं क्या दिख रहा है आपको। 2 ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का बना हुआ एंगल है, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहा है। एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये AB है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, जिसको कर्ण कहते हैं आप, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पर भी है, एक ट्राइंगल यहाँ पर भी है, PQ और R, इसका 80, इसका 60, इसका 40, इसमें भी जो उसमें है वो उसमें भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक एक एंगल को देखेंगे। तो क्या इसका AB और इसका PQ बराबर नहीं है? है क्यों नहीं है, बिल्कुल बराबर है। थोड़ा छोटा बड़ा है तो क्या हुआ, समरूप है कि नहीं यही दिखाना है हमको। तो इसका एंगल जो है A, उसका एंगल P, दोनों का बराबर है। तो एंगल A बराबर एंगल P बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इक्वल, एक हो गया। एंगल B बराबर क्या एंगल Q के नहीं है, बिल्कुल है। तो आप देखें, लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये भी 80 है और ये भी 80 है। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, एंगल C और एंगल R बराबर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो एंगल C बराबर एंगल R बराबर क्या है, 40 डिग्री के, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40। जब सारे एंगल बराबर हैं और सारे एंगल के मान भी बराबर हैं तो ये अपने आप दिख ही रहा है कि समरूप है। अच्छा फ्रेंड, ध्यान ये रखिएगा कि ये कभी भी आप मत करिएगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया है तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट ये समरूप, हाँ ये समरूप है, ऐसा मत करिएगा। 5th प्रश्न को पढ़िए। 5th क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र ट्राइंगल ABC तथा एंगल ट्राइंगल PQR समरूप है। ये कह दिया है कि ये समरूप है। ट्राइंगल PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करो। भुजाओं का मान आपको जो है PQR जो ट्राइंगल है उसका पता करना है। बाकी ABC का दिया गया है, AB का दिया है 2 सेंटीमीटर, BC का 3, AC का 2.8 और QR का सिर्फ 1.5 आधार दिया है, बाकी 2 कुछ नहीं दिया है। जो नहीं दिया है वही भुजाएं आपको बतानी है। एक QP नहीं दिया है और एक PR नहीं दिया है। चलिए करते हैं, आराम से निकाल लेंगे। 2017 में आया हुआ है, देखते हैं, आराम से करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये समरूप है, ये हमें पहले से बता दिया गया है, तो जब AB बराबर किसके होगा, PQ के, ठीक है। तो AB बराबर PQ के, BC बराबर QR के, सेम इसी तरीके से AC बराबर PR के, AC बराबर PR के और BC बराबर QR के। AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं पता है तो X लिख देंगे और QR की वैल्यू 1.5 है। तो जैसे हमने इधर के सेक्शन में वैल्यू को रखा वैसे हम इधर भी रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अब AC की वैल्यू 2.8, नीचे BC 3, यहाँ पर PR की कोई वैल्यू नहीं, यही हमें निकालनी, X रख दिए और QR की वैल्यू 1.5 रख दिए। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X की वैल्यू को फाइंड कर देना है। आगे देखिए,
x निकालने के लिए 2 गुणे 1.5/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.0। पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 2.8 इंटू 1.5/3 1.4, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये सॉरी 10 नहीं होगा, 1.0 क्यों 10 होगा, 1.0 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। चित्र एंगल ए बी सी पी क्यू आर दो समरूप चित्र है, ये भी बता दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है, एक दूसरे के समरूप है। बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक, और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाला, ठीक है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ये बी सी बराबर जो है इतना दे दिया और क्यू आर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी 3 दिया ना, इसको 3 बना लो। आपको ये पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये सॉरी इसकी निकालनी है, पी क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे, समरूप तो है, ठीक है। अब हम चले देखते हैं, आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के, तो बी सी बराबर बी सी और क्यू आर। फिर आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ए बी और पी क्यू। आराम से जिसकी इसकी वैल्यू दी थी हमने वही लिया है। बी सी की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, बी सी भी बेस है और क्यू आर भी बेस है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। ध्यान से ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर मैंने 2 भले लिख दिया लेकिन दी गई है 3। ए बी की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिख दिया, लेकिन पी की वैल्यू हमको नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे आएगा ना, 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 3, इधर जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू कितना आएगा 9/2। आप 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5। आपकी पी क्यू की जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी, ये जो कर्ण की वैल्यू थी, ये 4.5 आई। कोई दिक्कत। एक शंकु यानी कि कोण, वो बर्थडे वाली कोण, ठीक है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढला गया है। उसको पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं और गोला बना देते हैं। गोले की आपको त्रिज्या बतानी है, उस सर्किल की आपको रेडियस बतानी है। और हाइट ऑफ कोन h बराबर 216 मीटर सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 16 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/3 पाई की वैल्यू पाई, आर स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, एच 216। सॉल्व करिए, अभी इतना वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब एक का तो पता है, अब गोले का आयतन, क्योंकि अब कोन को गोले के रूप में चेंज कर दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ ये गोले में जब चेंज किया गया तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु से गोला बनाया गया है। पहले शंकु था, फिर उसको गोला बनाया गया पिघलाकर। अब दोनों के आयतन को सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, वॉल्यूम, वो गोले का आयतन लिया है, ठीक है। क्या लिया है, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, ठीक। और शंकु का आयतन ये ऊपर वाली वैल्यू, दोनों यहाँ रख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। ये आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई, 16 का स्क्वायर 216 डिवाइड बाई 4/3 पाई। अब कैसे करेंगे देखिए, इसको फैला दीजिए, यानी कि ये जो यहाँ पर ये देखिए आप कैसे करेंगे समझने का प्रयास करिएगा। ये पाई लिख दिया, 16 2 बार हुए तो 2 बार लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, और ये 3 ये लिख दिया, ये पूरा आराम से लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, जो कट जाए उसको काट दीजिए, जो ना कटे इसको छोड़ दीजिए। आर क्यूब बराबर, अब ये 16 का स्क्वायर और ये 16, 216 को 3 गुणा करेंगे, यहाँ पर 216 दिया है, आप इसको काटेंगे तो ये कट भी जाएगा, ठीक है। ये आप इनको जो है 4 से काट दीजिए, आराम से ये कट जाएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। देखिए 216 है, आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे ये जाएगा 20, ठीक है, 20 लिखिए, एक बचेगा 16, तो 4 चौक 16, तो कितनी बार में कट गया, 54 बार में कट गया। कुछ नहीं करना है, 54 बार में कट गया है आराम से। और ये 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, 16 का स्क्वायर गुणे 54 आया। आप जब 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर गुणे 54 करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 13,824। आर क्यूब की वैल्यू अभी चल रही है 13,824। फिर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि 13,824 क्या है, 24 का क्यूब है। क्या है, 24 गुणे
24 गुणे 24 जब आप करेंगे तो 13,824 निकल के आएगा। यानी कि आपका ये क्यूब है, ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 24। नए गोले का जो आपका रेडियस आपको बताना था वो 24 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कोई एक आयत है, मतलब कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई बताइए। आयत की चौड़ाई हम x मान लेंगे, ठीक, क्योंकि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो से मतलब x से ज़्यादा x + 5 लंबाई निकल गई, ठीक। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b। बहुत अच्छा है, लिख दीजिए आयत का परिमाप बराबर 26 दिया है, 2 लिख दीजिए। लंबाई कितनी निकली x + 5 लिख दिया, और ऊंचाई कितनी निकली x निकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 26/2 और ये 2x + 5, ठीक है, 2x + 5, ये 2x ऐसे हो जाएगा ना। ध्यान रखना आप मत, आपको जो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे तो ये 13 से कट जाएगा, 13 से आराम से कट जाएगा, बिल्कुल हाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो 2x दिया गया है, आपकी देखिए आपका मान यहाँ पर ये 13 निकल के आया, तो 13 बराबर 2x + 5। ये इधर भी अगर रहेगा तो कोई बात नहीं है कि अगर आप लिखिए इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर प्लस में इधर लेके जाएंगे, माइनस में 13 में 5 माइनस करेंगे 8 आएगा। 2 यहाँ पे है, x की वैल्यू निकालेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 निकल के आई कि नहीं आई। अब देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई क्या करेंगे 4 + 5, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं पता है, क्योंकि लंबाई आपने कितनी मानी थी, x + 5 मानी थी, चौड़ाई कितने निकल के आई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x + 5 था, x यहाँ पे हमने 4 रख दिया है, तो 5 4 9 ही तो होता है, तो लंबाई कितनी निकली 9 सेंटीमीटर निकल गई। एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं जो हैं वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, तथा उसका जो विकर्ण है डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया जो 8 सेंटीमीटर का है, भुजाएं जो हैं वो बराबर है 10 सेंटीमीटर हैं, और आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा ये भी 6 ये भी 6, PQR यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया। कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इनको निकालने को फॉर्मूला भी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे S S - A S - B S - C। उसके पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितनी भी एंगल साइड दी रहती है उनका बटा बाई 2 करते हैं, ये सूत्र होता है S = A + B/2। x की वैल्यू में आप 10 रखेंगे, जो आपको मान दिया गया 10 दिया गया, 8 दिया गया, 6 दिया गया है। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये सॉल्व हो, जब इसको करेंगे काटेंगे तो ये आएगा 24/2 यानी कि 12। s की वैल्यू क्या आ गई 12। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब ये जो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई थी यहाँ पर आप सब कुछ पुट कर देंगे। आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा a बराबर 12 √12 × 2 × 4 × 6, ठीक है। आगे आइए सॉल्व करिए, ये सारा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √24 × 24। इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 ही तो आएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। समझ में आई बात, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि, मैं चाहती नहीं हूँ, मतलब ये है कि अगर पीछे के सेक्शन के प्रश्न बनते हैं, फॉर्मूले वाले जानते हैं तो बहुत आसानी रहेगी आपको नंबर गेन करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, दिखाए, बताए, आपको इजी लगा होगा, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर दिखा दिया। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में बड़ी बताइएगा। आज की यहाँ की 35 मिनट की आपकी मैथ की क्लास हो गई, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किया है, और जाते जाते एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।